जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम घर आना मेरी माता वापस न जाना आशीर्वाद देना कृपा बरसाना ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम हल्दी कुमकुम और सिंदूर टिकाऊंगा नीम के पत्तों का आसन बनाऊंगा हल्दी कुमकुम और सिंदूर टिकाऊंगा नीम के पत्तों का आसन बनाऊंगा नींबुओं के हार में मैं पहनाऊंगा हार तेरे चरणों में चढ़ाऊं माँ ओ माता मेरी दुर्गा चुनरी पहनाऊं साथ साथ 16 श्रृंगार करूंगा ओ मेरी माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम भक्तों का उद्धार करती है तू माँ दुष्टों का नाश करती है तू माँ भक्तों का उद्धार करती है तू माँ दुष्टों का नाश करती है तू माँ नव दुर्गा नव रूप दिखला दे तू माँ मेरा दुर्गति दूर कर सभी भक्तजन से प्रार्थना है, हाथों को जोड़ लेने के लिए आँखों को आप मूंद कर अपन इष्ट देवता को अथवा दुर्गा माता को हम आप खूब ध्यान करें, प्रार्थना करें। Gebedshouding aannemen en u denkt aan de Almachtige. Hari नमः परम हंसा स्वादित्य चरण चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्र हृदयालु नान्यं जाने नैव जाने
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायिनी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम्। यो नाद्यनन्तनिरुपाधिपदये प्रदिष्ट कलयानकृन्निखिलजन्मभृतां वरिष्ठ पापातिवारयति पाति सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम देवों के देव महादेव भगवान भूतेश्वर नर्मदेश्वर श्री सांब सदाशिव जी को मैं के चरणों कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। दूर नज़दीक से आए हुए भक्तजन सज्जनगण ममतामय मातृशक्ति एवं हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे मिनिस्टर जी कृष्णा कुमारी मथुरा जी, आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बड़े हर्ष की बात है इस नवरात्र में इस देवी माँ स्वरूप में जो हमारे देश के पूरे सुरक्षा करने में और लगी हुई है वो हम आपके बीच में उपस्थित है। आशा करता हूँ भगवान से कि आपको अनेक से आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे। तो चलो भजन समाज भी साथ में आ गए है, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा ढोलक को ले लेने के लिए। और जैसे आपको विदित है हम अपने इस नवरात्रि की कथा को एक भजन के साथ ही प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जितने भी भक्तजन हैं न तिलक जो हमारे टीवी माध्यम देख रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम जो भक्तजन हैं, उनको मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ आप घर पर बैठे हुए उन परमात्मा के दिव्य नामों का भी गुणगान करें अपने मंदिर में अपने घर में, ताकि इस प्रसाद को आप भी प्राप्त कर सके। तो भजन समाज से प्रार्थना है, पहले मैं बोलूँगा फिर जरूर से आप भी बोलना बेचा मैं से न। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। एव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव। श्री
पितु मातु स्वामी सखा तुम्ही हो, पितु मातु हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। गोविंद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सभी लोग साथ में बोले, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सभी लोग साथ में बोले, हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण। सभी लोग साथ में बोले, श्रीमन्नारायण बोलिए। अस्तु, चलो कुछ देर हम आप श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से आज पुनः कथा को श्रवण करें। आज जो है, आज की अधिष्ठात्री देवी माँ गौरी है। जैसे कि प्रतिदिन शुरुआत में आपसे मैं बतलाता हूँ, हर एक दिन की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो आज माँ गौरी है। तो गौरी माँ की आज दिन है। कहा जाता है माँ गौरी जो है वो शंकर भगवान की पत्नी है। वही गौरी इन आठवें देवी के आठवें स्वरूप में और इस नवरात्रि में प्रकट होते हैं। आज जो है पूरे रात भर ये अष्टमी तिथि रहेगी। कल जो है प्रातःकाल नवमी शुरुआत होगा नवमी तिथि की, और दसवीं पर दिन जो है समाप्त होगा। कहने का तात्पर्य कल पुनः 2 तिथि रहेंगे। तो आज के देवी गौरी माँ है, वो एक बैल पर विराजती है, और एक जैसे कल कहा गया माँ का दिव्य स्वरूप जो रहा काल रात्रि डरावनी स्वरूप, आज जो है माँ गौरी का महागौरी के स्वरूप है, जो एकदम साधारण है, अच्छा लगता है इसको देखने के लिए। बैल पर विराजती है, सफ़ेद उनका रंग है। तो जो मंत्र प्रतिदिन आपसे कहा गया, ओम, साथ में आप बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये प्रतिदिन हम आपने इस मंत्र का गुणगान किया। लेकिन असल में मैं आपको बताता हूँ ये मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। देवी भागवत महापुराण में वर्णन है कि त्रिदेव जो है जब उन्होंने देवी की स्तुति की तब देवी ने ये मंत्र उनको प्रदान किया। और ये मंत्र जो है, एक तो इसमें जो 3 बीज मंत्र है, वाग बीज ऐं, वो है माँ सरस्वती के प्रति। अगर व्यक्ति जो है थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में तो ऐं की उच्चारण करे। तो फिर आता है ह्रीं बीज, वो है माँ लक्ष्मी के प्रति। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ह्रीं के उच्चारण करें।
और क्लींग बीज जो है वो है काम बीज। अगर आप कामना करते हो परिवार इत्यादि, वो माँ काली के प्रति। तो देखो त्रिदेवी इसमें भी शुरुआत में ही मंत्र के शक्ति उठाने में ओम ऐं ह्रीं, उसमें ही जो है बीज स्वरूप में देवी जो है विराज रही है। आगे कहा गया है इस मंत्र को जो है ऋषि ने ऐसे भी हम आपको समझाया है कि ये नवार्ण मंत्र है। नव अर्ण, नव यानी कि नव और अर्ण यानी कि 9 अक्षर वाली मंत्र। तो आप इसमें मात्रा इत्यादि को मत गिनिएगा, मैं आपको इसका गणना कराता हूँ। ओम, ओम को छोड़ देते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं, ये हो गया 3, है ना? ऐसा है या नहीं? बोलते रहो साथ में, ये 3 आपका। आगे अगर गणना करें तो चा, च में आ की मात्रा उसको साथ में लेते हैं, चा, चा, मु, द और य, और फिर विच्चे, विच्चे में 2, 1। तो 3 और 6 कितने हो गए? 9। तो देखो 9 जो है ये सनातन धर्म में पूर्णांक कहा गया। तो देखो ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे में माँ दुर्गा जी के जो 9 स्वरूप है इसमें पिरो दिए गए हैं। हर एक अक्षर जो अभी आपसे कहा गया है, हर एक अक्षर के प्रति एक देवी है। तो असल में इस मंत्र का उच्चारण करने से आप प्रायः प्रतिदिन हर एक देवी के उच्चारण करते हो। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तो सारे देवी जो है इन 9 दिनों की जो देवी है ये इस मंत्र में पिरो दिए गए हैं। शास्त्रकार कहते हैं न केवल ये देवियाँ जो है इस मंत्र में और पिरो दिए है, कहा जाता है कि जैसे ये विच्छेद किया गया है ये 9 अक्षर, हर एक अक्षर के प्रति, जैसे कि ऐं अक्षर हो गया, ऐं आपसे कहा गया सरस्वती, वाग बीज सरस्वती माँ के प्रति, या तो शैलपुत्री के प्रति। 9 देवियाँ कौन है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंतेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियां हैं। और यही देवी तो ऐं के प्रति, प्रथम अक्षर के प्रति तो शैलपुत्री लेंगे। और तो और कितने ग्रह है हमारे सनातन धर्म में, क्या आपको मालूम है? ग्रह किसको कहते हैं? श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण। ग्रह प्लैनेट को कहते हैं। तो जो 9 ग्रह होते हैं, तो प्रथम ग्रह है सूर्य भगवान। तो देखो ऐं शब्द सूर्य भगवान के प्रति, सूर्य ग्रह के प्रति यह ऐं शब्द भी कहा गया। और ह्रीं शब्द जो है ब्रह्मचारिणी देवी, और साथ ही साथ चंद्र ग्रह के लिए भी कहा गया। ऐसे आगे वर्णन करते हैं क्लीं शब्द, वो काम बीज, वो चंद्रघंटा देवी के लिए और वो मंगल ग्रह के लिए है। आगे अगर गणना करें तो चामुंडा की चा शब्द जो है कुष्मांडा देवी के लिए, वो बुध ग्रह के लिए प्रयोग होता है। ऐसे हर एक इस मंत्र का जो अक्षर है, इस नवार्ण मंत्र का अक्षर, जैसे कहा गया है 9 अक्षरों के मंत्र, ये नवग्रहों के प्रति भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप इस नवरात्रि में इस देवी स्वरूप और इस मंत्र का आप गुणगान करें, जप करें, कीर्तन करें, तो साथ ही साथ आप ये भी निश्चिंत रहे
कि कोई ग्रह आपको सताएगा, क्योंकि देवी माँ के प्रति जो हम श्रद्धा अर्पण करेंगे इस मंत्र के साथ, उसके प्रति नवग्रहों भी संतुष्ट होते हैं। मैं आपसे बतला रहा था कि नव जो है वो पूर्णांक है, और नव पूर्णांक क्यों है? Als we tafels van 9 opschrijven, 1 maal 9 is 9 से कोई और बड़ा अक्षर है? 10 क्या है? 1 और 0, 0। 9 से असल में और बड़ा अक्षर है ही नहीं, इसलिए 1 maal 9, 9, 2 maal 9, 18 ऐसे लिखते जाओ। और ये ताफल में क्या विशेष बात है, आप तो जानते ही है। जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ना पड़ता था तो मैं ऐसे पहले लिख लेता था, फॉरल ताफल फनीख, एक ताफल और कम पड़ता था याद करने में। उसको ऊपर से नीचे लिख दो नीख, तो फिर आवे 18, 0, 1, 2, 3, 4 en dan weer het omgekeerde, तो सब ताफल याद हो जा है। लेकिन इनके जो जवाब है, जो उत्तर है, उनमें भी केवल पूर्णांक निकलता है। 2 maal 9 is 18 क्या है? 1 और 8 कितने हुए? 9। ऐसे आगे जाते हैं। 9 maal 3 is 27, 2 en 7 is 9। ऐसे जितने भी प्राप्त होंगे केवल 9 ही प्राप्त होंगे, और ये जो 9 है पूर्णांक है, वो देवी माँ के प्रति प्रयोग होता है। और इसी कारण बस देखो, माला में कितने दाने हैं? 108। 1 और 8 कितने हुए? 9। पूर्णांक। ये देवी माँ जो है ये पूर्ण से भी पूर्ण है, ये पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, यन बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन नारायण। सभी लोग बोले श्रीमन नारायण। हमारे 2 भक्तजन बाहर बैठे हैं, आपकी आवाज़ जो है नहीं सुनाई पड़ रहा है, और ज़रूर से जो टीवी के माध्यम, दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, वो आपके घर पर, अपने घर पर आप बैठकर भी इन नामों का गुणगान करें। तो फिर से कोशिश करें, श्रीमन नारायण बोलिए। तो अब हम आप प्रवेश करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। आज जो है देवी भागवत महापुराण का एक शक्तिपीठ अंक है, उसके माध्यम से आपको कथा श्रवण कराएंगे, जिसमें वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रभो देव महेशान पिता दक्ष प्रजापते करोति सुमहायज्ञं बहु संचय पूर्वकम। वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, पूर्व काल की बात है, ये कथा जो है रामचरितमानस में भी आता है। जैसे आपसे कहा गया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। ये रामचरितमानस में व्यक्ति हमेशा कहते हैं ये बहुत आसान ग्रंथ है, लेकिन असल में ये जो ज्ञान जो है, इसमें नाना पुराणों का ज्ञान आपको रामचरितमानस में प्राप्त होंगे। तो इसी कारण बस ये कथा जो है संक्षिप्त स्वरूप में और रामचरितमानस में भी आपको प्राप्त होगा। सो आप जानते हैं
भगवान शंकर जी महाराज का विवाह जो है सती जी के साथ होती है और उस बीच जो है माँ जो है भगवान के साथ विहार करते हैं। लिखा गया है कि उन्होंने श्रवण किया, माँ जगदम्बिका सती जो है उन्होंने श्रवण किया कि हमारे पिताजी यानी कि उनके पिताजी सती के पिताजी कौन थे? दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति एक यज्ञ के आयोजना कर रहे थे, एक भारी यज्ञ को रच रहे थे, लेकिन उन्होंने शंकर जी को और सती जी को नहीं बुलाए। लेकिन सती के पास जो है खबर पहुंच गई, अगर यहाँ पर मंदिर लग रहा है, आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन किसी न किसी के द्वारा आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर मंदिर लग रहा है। मंदिर का तो बात कुछ और है, मंदिर में तो सभी आ सकते हैं, चाहे नौता होवे या न होवे आप आ सकते हो। लेकिन किसी के घर के पास जाना, किसी के पास जाना नौता इत्यादि में, तो ध्यान रखिएगा जब आपके पास निमंत्रण नहीं है तो जाना नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, अनाहुत्स्य गमन मरणम च द्वयम समम यक्ष विद्याधर कुले गर्वितो मम हेलनम। उन्होंने कहा कि अनाहुत्स्य गमनम मरणम च द्वयम समम। बोले एक है मरण, hij maakt een vergelijking hier, als u gaat onuitgenodigd ergens, तो बोले जैसे व्यक्ति मर जाता है वो दो चीज जो है ओके फरखलैक करल जा है साथ है। तो अगर आप बिना निमंत्रण पत्र किसी के घर में घुस गए लो, ऐसे ही नौता में शक्ल दिखाई दे लो, तो वो मरण तुल्य है, मरण तुल्य है कहा जाता है देवी भागवत के शक्ति पीठ के अंक में। आगे कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि शिव भगवान ने सती जी से कहा कि देखो आपने तो सुना है कि यज्ञ है वहाँ पर, लेकिन आपके पिताजी जो है आपको नौता भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और जैसे आपको मालूम है तो दक्ष प्रजापति जो है पहले से ही कुछ वैर भाव शंकर महाराज के प्रति प्रकट करते थे, और इसी कारण बस ने उन्होंने अपसतलग ही जानबूझ के ही उन्होंने निमंत्रण पत्र जो है उनके लिए नहीं भेजा। आगे वर्णन करते हैं, ममापमान में वेचन कुरुते स महाद्वरम यदि यामी तत्राहम त्वम यामी यदि वासती। सती ने कहा कि यदि यामी च तत्राहम त्वम यासी यदि वासती। अगर आपको नहीं जानना है कोई बात नहीं है प्रभु, स्वामी मैं ही अकेला चले जाता हूँ, लेकिन तो भी जो है शंकर जी महाराज उसको समझाते हैं, ये जो है अच्छा बात नहीं है किसी के घर में ऐसे ही घुस जाना। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, त्वम याहि वा महादेव मा वा कुरु यथा रुचे अहम यास्यामि तत्राज्ञाम देहि माम तम महेश्वर। सती माँ ने बहुत विनती किया, बहुत विनती करने पर जब शंकर भगवान नहीं मानते हैं तब ये सोचने लगी, एक तो मैं जगदम्बिका माँ दुर्गा की स्वरूप हूँ और इनके साथ मैंने विवाह किया, विवाह करने पर देखो कितने मेरे फ्रहद में मुझे पैरक कर रहे हैं शंकर भगवान, तो ये मुझे टोक रहे हैं कि नहीं जाना है तुम्हें, बस नहीं जाना है, या मैं जाऊँ या न जाऊँ आप घर पर ही रहो। ये जगदम्बिका को शंकर जी महाराज बोलते हैं। तो आगे वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे बोलने पर तब माँ ने मन में विचारा है, लगता है ये मुझे नहीं जानते हैं भोलेनाथ जी महाराज। ततोहम तत्र यास्यामि तद्ज्ञाप्यवान् वा प्राप्स्यामि यज्ञ भागम वा नाशयिष्यामि वा मुखम। माँ में और भगवान में
ऐसे वार्तालाप भी भैल। उन्होंने कहा कि स्वामी, मैं जानता हूँ पिता के यज्ञ में आपके अंश नहीं है, मैं जाऊँगा ततोहम तत्र यस्यामि तद ज्ञापय वानवा। चाहे अंश वहाँ पर हो न हो, अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा अंश आपको प्राप्त कराने के लिए, और अगर है तब तो बहुत अच्छा है। तब उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे न्योता क्यों नहीं दिया। तो आगे वर्णन करते हैं कि ये सब बोलने पर तो भी शंकर भगवान नहीं मानते हैं। बोले, ज़्यादा बुद्धिमानी की काम है। अगर आप जानते हो कि आपके पिता मेरे प्रति वैर रखते हैं तो क्यों जाएं वहाँ पर, तब तो जाने का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तो श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सभी भक्तजन साथ में बोले, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण बोलिए, श्रीमन्नारायण बोलिए। अब माँ मन में विचार करती है कि ये मानने वाले नहीं है, चलो मैं इसको अपने असली स्वरूप का अवलोकन कराऊं। तब माँ जो है दिव्य स्वरूप में प्रकट होती है, और जो डरावनी स्वरूप जो कल आपसे बतलाया गया, माँ काल रात्रि, उसका देह जो है काले रात से भी करिया है, और बार जो है एकदम बाल उनके एकदम बिखरे हुए हैं। चार भुजा वाले वो काल रात्रि स्वरूप, जो काली माँ के भी शास्त्र में कहीं कहीं वर्णन है, तालुकात रखते हैं। और उसके गतई में मुंडमाला, और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। माँ काल रात्रि ऐसे प्रकट होते हैं शंकर भगवान के सामने। अपने जो 10 महाविद्याएं हैं, उनके जो है आसपास वो 10 महाविद्याएं भी साथ में प्रकट हुई। अब वहाँ के जो गण थे शंकर भगवान के, उनको भागे के रास्ता भी न मिले। इतना डरावना स्वरूप आपने शायद सुना होगा, कभी देखना माँ काली भद्रकाली जी के स्वरूप काफ़ी डरावनी है। और उनके साथ 10 महाविद्याएं हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। 10 महाविद्याएं जो है वो प्राय सूरीनाम देश में उतना प्रचलित नहीं है, वो ज़्यादा तंत्र ज्ञान में, तंत्र विद्या में प्रयोग होता है। और जैसे कल कहा गया, काल रात्रि, कल जो है बीते हुए कल काल रात्रि माँ की जो है रात थी, तो उस रात में जो तंत्र के ज्ञाता है वो उसी रात को जो है तंत्र विद्या के जागृति करते हैं। कहने का तात्पर्य, जब माँ ने उस 10 महाविद्याओं को प्रकट किए, तब शंकर भगवान मन में विचार करे, लगता है कि माँ रुष्ट हो गई है, मेरे मना करने पर माँ रुष्ट हो गई है, ऐसे वो बोलते हैं, ऐसे मन में विचारते हैं। और 10 महाविद्याएं कौन है? तो एक उनमें, एक तो काली जैसे वर्णन किया गया, एक है छिन्न मस्ता। तो उस देवी को तो सिर भी नहीं है,
ऐसे दिव्य डरावनी स्वरूप जो है माँ का भी होता है। तारा देवी भी है, बगलामुखी देवी। भारत में प्रायः मंदिरों होते हैं इन देवियों की और उसका उपासना करते हैं। लिखा गया शास्त्र में, जो व्यक्ति इन देवियों की उपासना करते हैं, इस तंत्र की उपासना करते हैं, क्योंकि इनके प्रति काली सूक्त, कवच, अर्गला, कीलक जैसे माँ दुर्गा के सप्तशती में वर्णन है, तो दुर्गा जी के प्रति कीलक आपको प्राप्त होगा, अर्गला आपको प्राप्त होगा, रात्रि सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये काली देवी के प्रति भी अर्गला, कीलक, कवच ये सब प्राप्त होते हैं। और इन 10 महाविद्याओं में प्रायः और विनियोग दिया गया है। ओम अस्य श्री बगलामुखी महामंत्रस्य, ऐसे विनियोग स्वरूप में, और फिर उसका करन्यास वरन्यास इत्यादि करके और फिर उस मंत्र का पाठ करते हैं, उस मंत्र को जपते हैं। कहा जाता है अगर आप इस विद्या को करते हो तो किसी से बताना नहीं, किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वो प्रसिद्ध कम देर में होई, ज़्यादा देर में प्रसिद्ध होई। आपको सिद्धि जो है ज़्यादा देरी में प्राप्त होगा। और इन मंत्र को करने अगर आप करना भी चाहते हो तो विधि विधान और नियम के पालन करना पड़ेगा। हाँ, बिना नियम जो है धरती भी नहीं चलती है। और इसी कारणवश अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलने से जो है सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक तो शौच, साफ सुथरा स्थान, और वो मंत्र का ज्ञान होना चाहिए आपको, तब उसको जपिए। तदनुसार जो है फिर जैसे देवी चाहे ऐसे वर आपको प्राप्त होगा। 10 महाविद्या में कमला देवी, भुवनेश्वरी देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी देवी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी देवी आती है। तो ये काली स्वरूप के 10 महाविद्याएं हैं। कहने का तात्पर्य, जब ऐसे स्वरूप माँ प्रकट करती है, शंकर भगवान उकर गण तो भाग गए, जितने भी गण वहाँ पर थे शिवलोक में वो तो भाग गए, वहाँ से भाग गए, क्योंकि माँ का स्वरूप ही इतना डरावनी है। पहले जब माँ प्रकट हो रही थी तो शंकर भगवान ने भी अपने आँखों को मूंद लिए थे, और धीरे धीरे जब खोले तब उन्होंने पूछा भी कि आप कौन हो। माँ बोलती है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही की पत्नी हूँ, सती हूँ मैं। ऐसे वार्तालाप उनमें होते हैं। तब माँ पुनः सवाल करती है, हे स्वामी क्या मुझको आज्ञा है जाने के लिए। वो विकराल स्वरूप में माँ और वो सवाल करती है, इति ते कथितं कर्म महादेव महामते अहम तव प्रयितमात्तं च मेति प्रियः पतिः। माँ बोलती है, अहम त्व प्रियतमा त्वं च मेति प्रियः पतिः। मैं आपका प्रियतम हूँ और आप मेरे प्रियतम हो, ऐसे माँ बोलती है। और माँ पुनः सवाल करती है, क्या मैं जा सकता हूँ। अब शंकर भगवान मन में विचार करे, ऐसन विकराल माँ का स्वरूप जो है किसी के सामने अगर होवे, अगर वो कुछ मांगे तो किसका मजाल है कि वो ना बोल सके। चलो देखो शंकर भगवान बोले इति देव ममाभीष्ट त्वयेवानुमताम्यहं गच्छामि यज्ञनाशाय पितृदक्ष प्रजापते। बोले कि जरूर एकदम आप जाइए, आपका जैसे इच्छा है। अब देखो शंकर भगवान बोले, जैसे आपकी इच्छा है ऐसे आप कीजिए। अब ऐसन कराल स्वरूप अब कैसे बोली कि ना जाओ, तब बोलिस कि जाओ आप। और माँ बोलती है, अगर आपका अंश न है तो मैं यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा, ऐसे वचन माँ उनसे बोलती है। तो माँ अब धीरे धीरे जाते हैं, सती माँ प्रजापति
दक्ष के पास उनके भवन में। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो अब माँ जाती है दक्ष प्रजापति के पास। उनके जो माँ है वहाँ पर उनके माँ दक्ष पत्नी जो है प्रसूति, दक्ष प्रजापति की जो पत्नी है उसको प्रसूति कहते हैं। तो प्रसूति उनको स्वागत करती है। उन्होंने कहा, हे बेटी, बहुत दिन बाद आप आए हो यहाँ पर। आलिंगन होता है। उन्होंने समाचार पूछा, कैसे हो। अगर आपने रामचरितमानस की कथा को श्रवण किए होंगे तो उसमें वर्णन है, जब नारद मुनि ने कहा कि एकर वर कैसे होए, तब ये जो देवी रहा एकदम सोचे कि कहाँ चल जाए मेरा बिटिया। अगर ऐसे वर प्राप्त होना है तो मेरा बिटिया जो है कुंवारी ही रहे। माँ बहुत चिंता करती है, ये माँ का स्वभाव है। इसलिए कहा गया है, हाँ गाते हैं, माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार जताती है, कितना जताती है। माँ तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार माँ कितना प्यार जताती है। तू ऋषियों की रीति सिद्धि, तू ब्रह्मा की भक्ति, तेरी ममता कितनी प्यारी, कितना प्यार है। माँ कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है, कितना प्यार जताती है। प्रेम से बोलिए जगदम्बिका मैया की जय। अब देखो कितने अच्छे स्वरूप में उन्होंने पूछा, कैसी हो बेटी, सब अच्छे, सब कुशल तो है आपके घर में, मेरे दामाद कैसे है। चाहे पिता दामाद से या बिटिया से वैर रखे न रखे, माँ जो होती है वो हमेशा पूछती है कैसी हो, क्या है, क्या चल रहा है। उसके बाद जो है उन्होंने वर्णन किया, उनके माता ने, सती के माँ जो है प्रसूति ने कहा उनसे कि आज मैंने या कल रात को मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा, जिसमें मुझे दिखाई पड़ा कि यज्ञ जो है किसी ने विध्वंस कर दिया, और मुझे लगता है कि जो देवी आई थी इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वो आप ही जैसी दिख रही है। माँ कहती है,
बोले विधि के विधान जैसे परमात्मा ने और लिखा है तैसे ही ये संसार, ये सृष्टि चलती है। माँ फिर जाती है यज्ञ में। यज्ञ में जब जाती है तो वो देखती है कि शंकर भगवान के अंश नहीं है वहाँ पर, और इसी कारण बस माँ भी आती है उस यज्ञ में, क्योंकि अगर दक्ष जी जो है उस यज्ञ को शिव भगवान के बिना संपूर्ण करते तो आगामी समय में ऐसा हो जाता कि लोग जो है शंकर भगवान के अंश नहीं देते। फिर तब लोग बोलते क्यों देवे। तो उसको प्रसिद्ध करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो यज्ञ में जाती है। जब उन्होंने शंकर भगवान के वहाँ के अंश नहीं देखा तब वो पुनः अपने काली स्वरूप धारण करती है। काली स्वरूप धारण करके वो अपने पिताजी के सामने प्रकट हो जाते हैं, वही यज्ञ मंडप के बीच में, और उनके पिता एकदम थक हो जाते हैं। पूछते हैं आप कौन हो देवी। सती जी बोलती है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके बिटिया हूँ, मैं सती हूँ, आप यहाँ पर क्या करने आए हो। उन्होंने कहा आपने शंकर भगवान के अंश नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा। दक्ष के अंदर ये मैं करने का बड़ा, और हमेशा वो करते थे मेरा घर, मेरा यज्ञ इत्यादि, मेरी गाड़ी इत्यादि सब मेरा है। तब जाकर के जो है सती जी से बोलते हैं कि देखो आपने क्या हालत बना लिया आपका, जाओ देखो वस्त्र इत्यादि परे है, आपके लिए मैंने भी रखा है, आभूषण है वहाँ पर, उनको ले लो और ग्रहण कर लो। सती जी बोलती है मैं यहाँ पर वस्त्र आभूषण लेने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पति का जो भाग है यज्ञ में, शंकर भगवान का जो भाग है वो कहाँ पर है। वो दक्ष वहाँ पर अब क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ से निकल जाओ। तब माँ जो है सोचती है कि मैं तो चाहूँ तो 1 मिनट में ही यहाँ पूरे यज्ञ को विध्वंस करूँ, लेकिन पिता के प्रति वो भाव रखना है जो पिता का भाव है। तब सती माँ जो है एक मायावी काली स्वरूप शरीर प्रकट करती है, तब वो वहाँ पर उस यज्ञ को विध्वंस करती है। तब वो सती जो है उनसे उपदेश देते हैं उनको कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, और अंततो गत्वा जो है उन्होंने और हवन कुंड में अपने देह को त्याग दिया। Dus Sati maakt nu een Mayavi स्वरूप, een virtuele रूप van haarzelf, en उसी के माध्यम से वो उपदेश देती है कि जाओ तुम इस यज्ञ को विध्वंस कर दो। सब विध्वंस करके वो यज्ञ कुंड में और अपने शरीर को त्याग देते हैं। दैट इज natuurlijk het virtuele lichaam। अब ये जो असली रूप रहा तब वो शक्ति उस शरीर में से निकल जाए है और वही शरीर वहाँ पर पड़ जाता है। आगे वर्णन है कथा में, ऐसे करने पर तब ये समाचार जो है शंकर जी के पास पहुँचता है। Iedereen was geschrokken, want als शंकर जी महाराज dit hoort, तो वो तो है रुद्र अवतार, इस संसार का संहार करने वाला देवता। तो सब कोई डर रहे थे, अगर महादेव जी यहाँ पर आवे तो प्रलय हो जाएगा। नारद मुनि जाकर वहाँ पर उनको ये समाचार देते हैं, और तब जाकर शंकर जी महाराज उनके क्रोध से, तीसरे आँख से, और वो एक दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं जिसको वीरभद्र कहते हैं। और वीरभद्र की जो आकार रहा वो जैसे यमराज के आकार रहा। उन्होंने भगवान से कहा भोलेनाथ बताइए, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, अगर आप चाहो मैं पूरे धरती को ही नष्ट कर डालूँ। ऐसे ये वीरभद्र भगवान शंकर जी महाराज से बोलते हैं। शंकर जी ने कहा कि देखो जाओ केवल उस यज्ञ को पुनः विध्वंस करे, क्योंकि जब यज्ञ विध्वंस हो गया था, dan probeerde Daksh प्रजापति द यज्ञ व्यर्थ vervolgen। नादात सती का जो मायावी स्वरूप, जो काली स्वरूप थी, nadat zij alles door elkaar heeft gemaakt daar, alles kapot heeft geslagen, probeerde ze het यज्ञ voort te zetten। तब शंकर जी महाराज बोले कि जाओ यज्ञ के विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस करिस,
3 दफ़े भगवान के ऐसे सर्कल करी शंकर भगवान के, उनके पाँव छुईस और गैल वहाँ पर दक्ष प्रजापति के पुर में उनके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देस और जाए के मारिस वैसे ओकर मूरी पर और तलवार और ओके मूरी काट देस। अब दक्ष प्रजापति के मूरी कटाई गए जब, तब देवतागण जो है स्तुति करते हैं शंकर भगवान के कि हे देव, आप तो जानते हो ये सृष्टि कैसे चलती है, ये भगवती माँ ने आप ही से अनुरोध करके यहाँ पर वो आई, वो जानती थी कि ये होने वाला है। ऐसे कहकर तब देवतागण बोले कि जाओ उनके सर वापस लगा दो। तब वीरभद्र जो है उनके सिर को वापस धरते हैं और कौन सा सिर लगाते हैं, एक बकरी की। क्यों लगाते हैं बकरा का सिर? बोले जो यक्ष के अंदर मैं करने का जो प्रभाव रहा, जो स्वभाव रहा, तो बोले जाओ तुमको मैं बकरा का सिर दे देता हूँ। इसी कारण जो है हमें इस कथा से सीख लेना चाहिए, संसार में बहुत मेरा तेरा मत करो। कौन कर सकता है? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्निरजायत। विदोक्त मंत्र में वर्णन है, करने वाला केवल परमात्मा है। हम तो यहाँ पर सबको नाचन चाहते, फिर भी नजर नहीं जो आते। ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है? मेरी माँ है। वो माँ जगदम्बिका के स्वरूप से ही, उसके प्रेरणा से ही ये पूरा संसार और बनाया जाता है। उस शरीर को लेकर जो है जब देवतागण ने ऐसे शरीर को वापस रख दिया, दक्ष जी उनके शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे माफ़ कर दो। और एक शंकर भगवान का नाम कौन सा है? आशुतोष भगवान। आशुतोष यानी कि जल्द से जल्द प्रसन्न होने वाला। मेरा समय कब का खत्म हो गया, 2 मिनट आपका और लूँगा। तो आशुतोष के चरण कमलों में पड़ के वो उनके वंदना करते हैं। भगवान बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद शंकर जी महाराज जो है एकदम, अब मान लो आपका पति रहा, वो गुजर गई, वो नहीं है अब। नक्सालु heel erg saai zijn, droevig zijn en het gaat helemaal niet meer leuk zijn। ऐसे शंकर जी भगवान एकदम एकांत हो गए। तब देवता बोले उनसे कि देखो ऐसे दुख में मत पड़ो, जाओ जो वहाँ पर शरीर है उसको धारण कर ले। माँ भगवती उपदेश देती है, उस शरीर को धारण कर ले, उससे मेरी शक्ति पीठ के उत्पन्न होगी और उसी के माध्यम से आपका दुख जो है भी उसका निवृत्ति हो जाएगा। तब जैसे शंकर भगवान जाते हैं दक्ष के यज्ञ में, वहाँ पर जाकर वो मायावी वो उस शरीर को ले लेते हैं और अपने सिर पर धारण करके और पूरे भूमंडल पर वो भ्रमण करते हैं। और जब भ्रमण करने लगे तब वो भावुक होकर फिर नटराज के स्वरूप धारण करते हैं शंकर भगवान इस पूरे ब्रह्मांड पर। और नटराज स्वरूप में वो नाचने लगे। और जब नाचने लगे तब देवतागण घबरा गए। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, अगर ऐसा रहा तो प्रलय आ जाएगा। विष्णु भगवान ने विचारा, इसका एक ही उपाय है। उसने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और तब फिर देह का जो सती की देह थी उसका टुकड़ा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। और टुकड़ा टुकड़ा जो है भारत में जहाँ पर शक्तिपीठ है, वैष्णव देवी, हर एक स्थान में भारत में जहाँ पर भी शक्तिपीठ है तो बोले इन 50 शक्तिपीठ भारत में ऐसे और आकर उत्पन्न हुए। हर एक शक्तिपीठ में माँ के एक अंग गिरल रहा। वही के मारे बोलल जाए कि जाओ तीर्थ स्थान में जाओ, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का फिब्रासी, वहाँ का सकारात्मक ऊर्जा कुछ और ही है। जैसे कि शिवलिंग जो है, ज्योतिर्लिंग जो है वो अपने आप प्रकट हुए, ऐसे ही माँ का वो अंश जो है शक्तिपीठ के स्वरूप में भारत में प्रसिद्ध है। शक्तिपीठों का मैं आज नहीं ले पाऊँगा नाम, कल जो है ज़रूर से आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य,
शक्तिपीठ के उत्पत्ति कैसे भैल, यही माया स्वरूप में। लेकिन आगे श्रवण करें, शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान इन पीठों पर जब विष्णु भगवान ने चक्र को छोड़ा तब शंकर भगवान उनको श्राप देते हैं, जाओ तुम भी एक मायावी स्वरूप के लिए रोवोगे। तो हे खग हे मृग, रामचरितमानस में हे मधुकर श्रेणी मानसकार कहते हैं, पावक में सीता मृग नयनी। जंगल में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रोकर और पूछते हैं कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या आपने सीता जी को देखा है? तो वही श्राप देखो त्रेता युग में और श्री राम स्वरूप में वो परिपूर्ण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चलो आज हम आप माँ को इस नवरात्र में स्वागत करें। भजन समाज से प्रार्थना है साथ में गाने और बजाने की भी और कृपा करें। अनतिलक जितने भी भक्तगण है वो पंक्ति आपने याद किया होगा। कल मैंने भी कहा हम आते हैं यहाँ पर पंक्तियों को याद करने के लिए, ताकि हम आप इस नवरात्र में इन देवी माँ को, इस माँ को हम स्वागत कर सके। स्वागतम मैया तू, स्वागतम मैया, स्वागतम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण स्वागतम मैया स्वागतम मैया, स्वागतम मैया स्वागतम 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 मैया, स्वागतम 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 मैया, स्वागतम दुर्गा सुस्वागतम दुर्गा, स्वागतम लक्ष्मी स्वागतम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे बोल 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 हरे बोल। सभी लोग बोले स्वागतम मैया स्वागतम मैया, स्वागतम दुर्गा स्वागतम दुर्गा सुस्वागतम दुर्गा, स्वागतम दुर्गा सुस्वागतम दुर्गा। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण बोलिए, श्रीमन्नारायण बोलिए। हमारे बीच में जो उपस्थित आदरणीय उपस्थित हमारे मिनिस्टर मथुरा जी है, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ 2-3 मिनट में कुछ नवरात्रि के दिव्य उपदेश देने के लिए। अस्तु। पूज्य व्यास महाराज जी, उपस्थित हुए ब्राह्मण मंडली, मंदिर के बस्तूर,
कीर्तन समाज, सभी धर्म प्रेमियों, माताओं, बच्चों, आप सभी को हम प्यार भरा प्रणाम. राम राम. Laat me beginnen aan ieder toe te wensen, ik shoep Navratri. Ik ben heel erg erkentelijk, व्यास जी महाराज की इतने चुने हुए सब शब्दों में इतनी सुंदर कथा हमें सुनाई, इतनी ज्ञान भरी बातें हमें बताएं. En daar zijn we hem heel erkentelijk. Maar ik ben niet alleen hem erkentelijk, ik ben u ook erkentelijk, het hele bestuur erkentelijk. Dat u ondanks de uitdagingen van COVID en alle omstandigheden in het land, toch alles in het werk hebt gesteld om dit te organiseren. Om hier te komen ook. कि हम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं. Wat we ook hebben, prasad, poel, en dat we alles offeren. En dat we onze dankbaarheid uiten. Dat we ook hier met elkaar één zijn. Niet qua lichaam, maar ook qua mind, qua gedachten. En onze focus zetten op Matarani. En waarom doen we dat? Dit doen we al duizenden jaren. Waarom? Dit is heel belangrijk voor ons. Dat we ten eerste dankbaarheid tonen. En wat Vyas Maharaj ji wat hij verteld heeft. कि हम तो संसार में कभी-कभी इतने खो जाते हैं अपने आप में, मैं, dat we vergeten dat we eigenlijk hier niks in handen hebben. Die lucht die we gratis krijgen, waar zonder wij niet eens 2 minuten kunnen blijven. Dat water, die zon, de groenten, alles wat hier op deze wereld is, die we nodig hebben om te leven. हम भूल जाते हैं कभी-कभी कि dat er een divine energie is, een goddelijke energie is, een goddelijke kracht is die het in stand houdt, die het naar ons stuurt gratis. En het enige wat we kunnen doen is dankbaarheid betuigen. Dat we dankbaar zijn en dat we het waarderen, dat we het koesteren. Want wanneer we dit doen, dan doen we het niet voor onszelf alleen. Maar we doen het om die schepping in stand te houden. Wanneer we zuinig omgaan met water, wanneer we zuinig omgaan met milieu, dat doen we het om deze schepping in stand te houden. Niet nu, maar ook voor generaties die nog moeten komen. En daarom is het heel belangrijk dat we uittrekken tijd. Een tweede belangrijk aspect is, we doen het ook niet voor onszelf alleen. Voor die hele samenleving. Wanneer we hier bidden en hier dankbaarheid uiten, dan is het niet alleen voor hier. Kijk, Blauwgrond, Samajke, maar het is voor die hele Surinaamse samenleving. Het is voor de hele wereld. Die vibraties, die gaan echt heel ver. En dat moeten we blijven doen. Blijven doen, zodat juist in deze periode van COVID en alle problemen, ki kam se kam hamara man to shant rahe. En alle stress die op ons afkomt, dat door die sadhana die we hier doen, die satsang die we hier hebben, die seva die we doen, dat we in elk geval kracht putten uit deze 9 dagen, maar ook alle andere dagen, door dankbaarheid te betuigen, door devotie te tonen, door liefde te tonen en liefde te spreiden, dat we in elk geval kam se kam apne man ko shant rakhe, zoek और चैन मिले हमें, dat we die problemen die buiten komen, op ons afkomen, dat we het beter tegemoet kunnen treden. अगर हमें अपने आप में een strijd intern in ons aan het voltrekken is en we helemaal stressvol zijn, kunnen we de dingen die op ons afkomen niet makkelijk aan. Het gaat nog meer problemen geven. Een probleem te aantrekken. Vanaf we geboren zijn, niemand is ervan bespaard. Dus mijn oproep vandaag aan jullie allen is 2 dingen vandaag. कि माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके मनोकामना पूर्ण करे, आपके शक्ति देवे, इतना शक्ति देवे dat u alles wat op uw pad komt, dat u sterker wordt, krachtiger wordt en dat u het aan kan. En tweede wat ik u wil oproepen is, Mata Rani is het bewijs. En in deze 9 dagen aanbidden we de vrouwelijke
kracht, de vrouwelijke energie. Ja, de vrouwelijke divine energie. En het is ook wat ik vraag aan iedereen, dat die Matarani ook in uw huis is. Of het nou de moeder is, de dochter is, de zus is, schoondochter is, ze is thuis. Dat vraagt ook om een stukje respect en ook een beetje liefde. En dat is wat ik u allemaal vraag. Als we dat beginnen te doen, maar ook aan de vrouwen vraag ik, probeert u de beste moeder te zijn, de beste dochter te zijn, de beste zus te zijn, de beste schoondochter te zijn, de beste vrouw te zijn. En als we dat proberen te doen, dan denk ik dat ons leven veel beter zal gaan. Nogmaals, Shubhr Navratri, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको शक्ति दे. Dank u wel. We bedanken de minister voor haar wijze woorden. We zijn haar zeer erkentelijk. En ik zou u nu vragen om op te staan. We gaan nu richting आरती. भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए. पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर आरती. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. राधे राधे श्याम. सीताराम 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 जय सीताराम. भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए. अस्तु. यो तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, आंखों की थालियां बोल फूल बाती. मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, आंखों की थालियां बोल फूल बाती. रोम रोम जिभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती. मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती. रोम रोम जिभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, जोता वाली माँ तेरी आरती. हे महालक्ष्मी गौरी तू अपनी आप पहचाने, तेरी कीमत तू ही जाने, तू बड़ा भला पहचाने. ये कहते दिन और रात, ये कहते दिन और रातें, तेरी लिखी न जाई बातें. कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने. तेरी पाँव सारी दुनिया भारती. मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती. रोम रोम जिभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, हो जोता वाली माँ तेरी आरती. हे गुणवंती सतवंती, हे पतवंती रसवंती, मेरी सुनाए विनती, मेरी चोला रंग बसंती. हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती,
जो तेरी महिमा गावे मुँह बांध मुरादी पावे, जो तेरी महिमा गावे मुँह मांगे मुरादी पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाल माँ शक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तू अगर जरा विनाशी तू अनमित पूर्ण मासी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो दे सवेरे, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो दे सवेरे, तू तो भक्त के बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। हे शैलपुत्री माता, हे ब्रह्मचारिणी माता, हे चंद्रे घंटे देवी, हे कुष्मंडा देवी, हे स्कंदे माता, हे स्कंदे महारानी, हे कतियानी महारानी, कल रात्रि तू ही माता, महागौरी तू ही माता, कल रात्रि तू ही माता, महागौरी तू है माता, सिद्धिदायक सिद्धि दात्री, नवरात्रि दुर्गा आरती, नवरात्रि दुर्गा आरती। घंटी मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती, दुर्गा माता की है आरती, ओ लक्ष्मी माता की है आरती, सरस्वती माता की है आरती, अम्बे माता की है आरती, दुर्गा माता की है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुज सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणाम्। त्वमेव माता शविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं
सर। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। उमापति महादेव अयोध्या राम लखन पवन सुत हनु राधेवर कृष्ण चंद्र दुर्गा माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। सत्य सनातन जय जय सीताराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम अस्तु। इसके बाद सभी आप क्या खाने चढ़ावे मैया बाजा नहीं आयली कौन फूलनी के हार रे भैया कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। बनाऊं